हाय एवरीवन, मेरा नाम डिम्पल है। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। मैंने अभी अभी स्टार्ट किया है। चैनल मेरा पहले से है बट मैं वीडियोस बनाना अभी स्टार्ट कर रही हूँ। एक्चुअली मैं एक टॉपिक लेकर आई हूँ, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। इसमें क्या होता है कि ये भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, जो भगवद गीता कहलाता है। अ, अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम भगवद गीता पढ़ पाएँ या फिर अ, उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाएँ। तो मैं एक छोटे-छोटे से सेशन आपके लिए लेकर आऊँगी, जो कि ज़्यादा नहीं, सिर्फ़ 10-10 मिनट के हो सकते हैं, 10 मिनट, 12 मिनट, मैक्सिमम 12 मिनट। तो उसको आप काम करते हुए या फिर ट्रैवल करते हुए या बैठकर कहीं भी उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं। ये आपके जो है, मैं आपको एक बार इसके बारे में बता देती हूँ। मैं जो आपको सुनाने वाली हूँ ये है श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। इसमें क्या है, ये वेद व्यास जी ने लिखी थी और इसमें 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं, जिसको जैसे कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कुछ-कुछ श्लोक इसमें छोटे हैं और कुछ बड़े हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि मैं एक साथ आपको 4 श्लोक बता दूँ या फिर और आपको समझ में कुछ भी ना आए। तो ये इस तरीके से तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप एक-एक श्लोक से ही सही, 1 या 2 श्लोक से ही सही, लेकिन उसको धीरे-धीरे सीखें। अगर आप एकदम से कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो वो उतनी जल्दी समझ में नहीं आती है। तो बस मेरा पर्पज़ यही है। बाकी आप सब लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको आप तक ये अच्छे से पहुँचा पाऊँ। एक बार मैं इसके बारे में बता देती हूँ। ये यथारूप इसलिए है क्योंकि ये वेद व्यास जी ने लिखी थी और ये जैसी लिखी गई थी, जैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया था और जैसी बोली गई थी, वैसी की वैसी ये वेद व्यास जी ने लिखी है और ये अब तक वैसी की वैसी ही प्रिंट होती आ रही है। तो इसको इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता यथारूप कहा जाता है। इस पे बिल्कुल अपडेट भी है यथारूप। तो आपको अगर आप परचेज़ करके खुद से पढ़ना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से तो यही बेस्ट है। आप यही खरीदें और यही पढ़ें। ये बहुत अच्छी है, मतलब मुझे बहुत अच्छे से समझ आई। इसमें संस्कृत के साथ-साथ ये हिंदी में भी है। और रही बात कि इसको पढ़ना कहाँ से स्टार्ट करें, तो इसको पढ़ना आप स्टार्ट कर सकते हैं भूमिका से। मैंने भी इसे भूमिका से ही पढ़ना स्टार्ट किया था। मैं एक बार बता देती हूँ आपको। ये देखिए, ये भूमिका। आप इसे यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जितनी बार पढ़ेंगे उससे यहीं से स्टार्ट करें। आप पहली बार में इसको यहाँ से पढ़ लीजिए, उसके बाद आप इसको जो है अध्याय नंबर 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। ये मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये आपका अध्याय नंबर 1 और ये आपका है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे क्योंकि भूमिका मैं ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ। ये जो भूमिका मैंने अभी आपको दिखाया है वो मैं ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ। तो मैं यहीं से स्टार्ट करूँगी, यहीं से आपको पढ़कर बताऊँगी। अगर कोई श्लोक बड़ा होता है तो मैं एक ही श्लोक बताऊँगी और उसका अर्थ अच्छे से बताऊँगी ताकि आपको ये एक बार में समझ में आए। वैसे कोई भी चीज़ हो एक बार में समझ नहीं आती है। और दूसरा, छोटे-छोटे सेशन में इसलिए भी लाऊँगी क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ सीखते हैं, तो अगर हम उसको एक साथ पढ़ते हैं या सीखते हैं, तो वो हमें एक बार में समझ में नहीं आती है। अगर हम छोटे-छोटे, थोड़ा-थोड़ा करके उसको सीखते हैं, तो हमें जल्दी समझ में आ जाती है। जैसे मान लीजिए अभी एक गीता है, इसका पहला श्लोक है। मैं पहला श्लोक आपको पढ़कर बताऊँगी और उसके बाद उसका अर्थ आपको समझाऊँगी। तो आप एक बार में ना सही, 2 बार में सही आप उसको सीख जाएँगे। देखिए, इसका अर्थ काफ़ी बड़ा है। ये देखिए, पहले ही उसका काफ़ी बड़ा अर्थ है। ये आपके 2 पेज कवर अप हो जाते हैं इसमें। तो ये एक पेज को मतलब समझना इतना भी ईज़ी नहीं होता है श्लोक को। अगर आप डेली के डेली 1 या 2 श्लोक ही सीखेंगे तो जल्दी समझ में आएगा आपको। और कहते हैं कि अगर हम भगवद गीता नहीं पढ़ पा रहे हैं और उसको सिर्फ़ सुनते हैं, तो भी उससे हमें बहुत लाभ होता है। क्योंकि सुनी हुई चीज़ों को भी हम अपनी लाइफ़ में फ़ॉलो कर सकते हैं, तो उससे भी बहुत अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिलता है लाइफ में। बाकी भगवद गीता को अगर किसी ने अपनी लाइफ में फ़ॉलो कर लिया या फिर उसकी उसमें कही गई बातों को अपने जीवन में उतार लिया, तो उससे
अच्छा जीवन कोई जी ही नहीं सकता है, क्योंकि इसमें साक्षात बताया गया है कि धर्म की रक्षा कैसे करनी है, धर्म से कैसे चलना है, धर्म के दायरे में कैसे रहना है, मर्यादाएं क्या होती हैं, हमें कब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसमें से सब बताया गया है। मान लीजिए हमारे जो हिंदू धर्म में बहुत सारे, हमारे सनातन धर्म में बहुत सारे ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, पुराण हैं और धार्मिक ऐतिहासिक पुस्तकें भी हैं। तो उनको हम एक साथ नहीं पढ़ सकते। वेद भी हैं, तो हम उन सबको तो नहीं पढ़ सकते, क्योंकि हमारे पास तो एक भगवत गीता पढ़ने के लिए टाइम नहीं होता, तो उतनी सारी चीज़ों को कैसे पढ़ पाएंगे। तो भगवान कृष्ण जी ने जब वो उपदेश दिया था, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को, तो उन्होंने यही सोचकर उनको ये उपदेश दिया था, ताकि लोगों को ना इसके अलावा कुछ और पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। भले हालांकि अगर आपके पास टाइम है या फिर आप पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको और भी शास्त्र पढ़ने चाहिए, बहुत अच्छा रहता है। लेकिन अगर नहीं है टाइम, मोस्टली नहीं होता है, आज के टाइम पे 90% लोगों के पास टाइम नहीं होता कि वो ऐसी धार्मिक किताबों को पढ़ पाएं। तो इसलिए आप इसमें कृष्ण भगवान ने सारे वेदों, पुराणों और ग्रंथों का सार दिया है कि अगर सारे जो भी हमारे ग्रंथ, पुराण और वेद हैं उनको नहीं पढ़ पाते हैं, तो हम इसको पढ़कर भी अपना जो है ये समझ लीजिए कि हमें सारे पुराण और वेदों को पढ़ने का, शास्त्रों को पढ़ने का फल प्राप्त हो सकता है, या फिर उनमें कई बातें हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। पहले के लोग इतने ज़्यादा एक्टिव और इतने होनहार क्यों होते थे? वो इसीलिए होते थे क्योंकि पहले हमारे यहाँ पे गुरुकुल होते थे, और गुरुकुल में हमें शास्त्र, वेद, पुराण और यही चीज़ें पढ़ाई जाती थी, एक महान महान ग्रंथ पढ़ाए जाते थे, और हमारे देवी देवताओं के बारे में भी बताया जाता था। आजकल की जनरेशन में ये सब नहीं रह गया है। तो अभी के लिए जो समय चल रहा है, टाइम को देखते हुए ये हमारी ज़रूरत है, हम इसको पढ़ के फॉलो कर लें, वो भी हमारे लिए बहुत 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 बेनिफिशियल है। तो देखिए, करते हैं स्टार्ट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पहला श्लोक बताऊंगी, उसका अर्थ भी बताऊंगी, एंड मैंने पहले भी बताया आपको, अब फिर से बता देती हूँ। मैं सिर्फ छोटे छोटे सेशन ही लेकर आऊँगी, या तो 1 या 2 श्लोक, ताकि आपका टाइम भी ना ज़्यादा जाए। और आप कहते हैं कि जो भगवत गीता है वो एक बार में समझ में नहीं आती है, आपको कंटिन्यू पढ़ते 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 18 बार पढ़नी होती है, क्योंकि जो महाभारत युद्ध हुआ था वो 18 दिन का था। तो इसका ये समझ लीजिए कि रूल हो सकता है कि ये 18 बार पढ़ी जाएगी लगातार, उसके बाद ही आपको समझ में आएगी पूरी तरह से। तो आप ऐसा तो नहीं है कि इसको 18 बार पढ़ना मजाक बात है, बहुत काफ़ी मोटी किताब है और काफ़ी कुछ है समझने के लिए, और माइंड छोटा सा होता है तो एक साथ इतनी सारी चीज़ें नहीं समझ सकता है। तो मैं आपको ये लेकर आ रही हूँ, तो आप इसको दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार पढ़िए, सुनिए, ताकि आप जितना इसको सुनेंगे, वीडियो भी छोटा ही होगा, तो जितना आप सुनेंगे उतना जल्दी ही आपको समझ में आएगा। सो अब मैं आपको ये नेक्स्ट वीडियो में पहले श्लोक से, पहले अध्याय के पहले श्लोक से स्टार्ट करूँगी, लेकर आऊँगी इसको। अगर मुझसे अनजाने में भी कोई गलती हो जाती है, देन मैं आपसे अब पहले से सॉरी बोल रही हूँ, ताकि आप मेरी गलती मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये मत करिएगा कि मैं अभी न्यू हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझसे गलतियाँ 100% होंगी, तो मैं पहले से ही आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। और अगर कुछ भी गलत होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उस चीज़ को सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी। और मैं यही प्रे करती हूँ भगवान से कि मैं जो भी आपको बताऊँ वो आपको समझ में आए। अगर नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उस चीज़ को दोबारा बताऊँगी आपको एक न्यू वीडियो लाके। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मेरे चैनल को भी आगे बढ़ाइएगा, ताकि ये आगे और भी लोगों पे पहुँचे, वो भी इसका लाभ ले पाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।